सरगुजा संभाग से देवेंद्र सिंह चंदेल की रिपोर्ट। लगातार खबरों का असर। खनिज विभाग ने शुरू की ड्रोन से निगरानी। रेत कारोबारियों पर रखी जारी नजर। एमसीबी जिले में लगातार हो रही खनिज राजस्व चोरी और अवैध रेत खनन के मामले को हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक समाचार माध्यम के द्वारा प्राथमिकता से लगातार उठाया जाता रहा है। बीते दिनों जिला खनिज अधिकारी दयानंद डिग्गा से चर्चा के दौरान यह मुद्दा सामने लाया गया था कि राज्य सरकार द्वारा खनिज विभाग को अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जिले में अब तक किसी प्रकार से ड्रोन का उपयोग नहीं किया जा रहा था। हमारे समाचार माध्यम ने राज्य सरकार के आदेश, अवैध रेत खनन और खनिज विभाग की निष्क्रियता को लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबरों में यह भी उजागर किया गया कि जिले में रेत कारोबारी बेखौफ होकर दिन रात अवैध उत्खनन में लगे हुए हैं। लगातार प्रकाशित खबरों का असर अब साफ सफाई दिखाई देने लगा है। खनिज विभाग ने आखिरकार ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया और अवैध रेत खनन पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बिछिया टोला ग्राम पंचायत से लेकर चैनपुर, महेंद्रगढ़ तथा हसदेव नदी और ब्रिज के नीचे तक लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार इन क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध रेत खनन का कारोबार जोरों पर चल रहा है। रेत कारोबारी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि दिन के साथ साथ रात में भी पोकलेन मशीन और भारी वाहनों की मदद से हाईवा ट्रकों में रेत भरकर परिवहन किया जा रहा है। वहीं चिरमिरी क्षेत्र में भी मिट्टी खनन और लाल ईंट भट्टों का कारोबार तेजी से संचालित हो रहा है, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे समाचार माध्यम द्वारा लगातार इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाने, राज्य सरकार के निर्देशों का हवाला देने और अवैध कारोबारियों की गतिविधियों को उजागर करने के बाद अब खनिज विभाग सक्रिय हुआ। विभाग ने ड्रोन की मदद से निगरानी शुरू कर दी है और रेत कारोबारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी तरह सख्ती और निगरानी जारी रही तो जिले में अवैध खनन पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। देवेंद्र सिंह चंदेल, राजपूत, सरगुजा संभाग। एमसीबी जिला में जो बिछिया टोला क्षेत्र है वहाँ पर रेत खनन हो रहा है और बाकायदा उनको लीज है, मगर ऐसा जन चर्चा का वहाँ विषय है, लोगों में चर्चा है कि वहाँ रात में रेत उत्खनन हो रहा है, पोकलेन लगा के और बाकायदा टैरेट वगैरह लगा के रेत का उत्खनन हो रहा है और जो घन मीटर है उससे अधिक रेत माने निकाली जा रही है। और इस विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि एनजीटी लगने के बाद रेत खनन पूर्णतः बंद है नियम के अनुसार, और जहाँ तक अवैध खनन की बात आ रही है, वैध खदान है और नियमानुसार खनन कार्य किया जा रहा है। यदि कोई लिखित में शिकायत आता है या फिर तो उसको जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई। लिखित में शिकायत बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को कहना है वहाँ पे कि लगातार रेत खनन किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार दिन में करना चाहिए अगर उनको लीज मिला है, अनुमति है तो, लेकिन पूरी रात भर पोकलेन और हाईवा लगा करके वहाँ पे रेत निकाला जाता है। मारपीट हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, लोगों की शिकायत है। तो क्या आपके द्वारा वहाँ पे निरीक्षण किया गया, जाँच किया गया क्या? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का तो कहना है कि यहाँ पे खनिज विभाग के अधिकारी, चाहे एसडीएम अधिकारी, चाहे पुलिस विभाग, कोई अधिकारी यहाँ झांकने नहीं आता। जी नहीं है। विगत 3 दिवस पहले ही हमने जांच किया है सभी भंडारणों का और खदान का भी जांच किया गया, सभी बंद है। सर वहाँ कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं उनके साथ, और वो लगातार वहाँ पर किसी ने वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल छीना गया, उसके मारपीट की गई है, इसकी पुलिस केस भी बनी है, FIR दर्ज हुई है। इस टाइप की घटनाएं हो रही है, लोगों में दहशत है वहाँ के निवासियों में। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? ये मारपीट की घटना ही आप विभाग से संबंधित नहीं रखता, लेकिन जो भी हमारे माइनिंग के दायरे में आएगी उसके हम कार्रवाई करेंगे। और सर ये अपना यहाँ पे चैनपुर के पास हसदो नदी में लगातार रेत खनन किया जा रहा है। अभी भी हम आए थे तो 6-7 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, जो कि वहाँ पे खनिज विभाग के द्वारा कार्रवाई करना चाहिए या रोक लगाना चाहिए राज्य सरकार को, जो कि नुकसान हो रहा है राजस्व का। आपका जो कि इसमें अधिकार है कि आप उसमें रोक लगाएं, राजस्व का जो पैसा वसूली करें। इस पर आपको क्या कहना है? कार्रवाई की गई है, कलेक्ट्रेट कार्यालय में गाड़ियों को जब्त करके खड़ा किया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की है तो लगातार यहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है रोड पे। जब देखो जब वहाँ पे ट्रैक्टर लगे रहते हैं 10 से 15, अभी भी आप जाइए आज स्पोर्ट पे देखिए 10 ट्रैक्टर लगे हुए हैं और रेता लगातार निकल रही है। तो किस प्रकार की कार्रवाई होती है? अगर कार्रवाई होती तो कार्रवाई में रोक क्यों नहीं लगती है उन पर? जाँच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। सर इसके पहले भी हमने आपसे संपर्क किया था और चर्चा की थी कि चिरमिरी क्षेत्र में 12 नंबर वार्ड कालीवाड़ी पीछे बड़ा बाजार पहुँच मार्ग पर मिट्टी कटिंग की जा रही है, अवैध माने जो ईंटा निर्माण कर रहा है, और उस पर हमने उस स्पॉट पे फ़ोन भी आपको लगाया, आपसे संपर्क लिया, आपने फ़ोन हमारा अटेंड नहीं किया, मगर आज हम इस विषय में बात करें तो आप वो वहाँ पे जांच किया था टीम, तो उस मौके पे वहाँ पे कोई प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन सर मौके पे तो आपने जांच किया कुछ नहीं पाया, लेकिन वहाँ पे जो स्पोर्ट पे दिख रहा है कि बड़ा एक हिस्सा मिट्टी का काटा गया, वो तो आपने देखा वहाँ पर?
तो मौके पे हम किसके ऊपर प्रकरण बनाए जब मौके पे कोई लेने वाला नहीं हुआ तो सुपुर्दगी में मतलब प्रकरण किसके आधार पे या किसके ऊपर एक बनाए? चर्चा रहती है कि अगर आप कार्रवाई नहीं, करते लिखित हैं में जिनके माध्यम से आ रही है तो उनको बोले कि लिखित में सूचना दें हमको, तब हम जो भी शिकायत करते हैं हम उस पर सूचना पहुंचा हम पाएंगे तो किसी को कार्रवाई। आदेश नहीं कर सकते, मगर हमको जो जन चर्चा का विषय हमारे सर, आप बोल रहे हैं- जब आपकी कार्रवाई होती है उसके पहले उन लोगों को जानकारी मिल जाती कि आप आ रहे हैं, तो कार्रवाई तो ये हम देते हैं क्या जानकारी? कार्रवाई नहीं, होती है। यदि हम देते हैं क्या सूचना कि हम आ रहे हैं करके? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को कहना है, लोगों को किसका कहना है लोगों में? मतलब मेरे हम नाम बताने के लिए नहीं है सर। तो फिर आप पब्लिक आकर के हमको बताएं तो फिर उस पर हम जांच करते हुए कार्रवाई कर पाएंगे, बेहतर होगा, क्योंकि आरोप तो बहुत सारे लगते हैं, उस पर सिद्ध करना भी जरूरी है कि विभाग की छवि खराब ना हो। सर, आप ये कह रहे हैं कि लिखित शिकायत है, लिखित शिकायत कौन देगी? मीडिया का काम होता है कि पब्लिक देगी, पब्लिक तो किसी के इसमें लिखित शिकायत तो देगी नहीं, लेकिन जब आप मीडिया बता रहे हैं। स्पॉट पे देखती है, जो दिखाती है उसके ऊपर तो आपको कार्रवाई करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, जैसे क्योंकि लिखित में तो कोई नहीं देगा। लेकिन जब आपको मीडिया फोन लगाती तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि फोन उठाए, स्पॉट पे आइए, अधिकारी को भेजे, लेकिन आप फोन भी नहीं नहीं, उठाते। मेरी ना टीम पहुंचते। बिल्कुल जाती है ना, बिल्कुल जाती है वहाँ की टीम। नहीं, हमने मौका इससे जाकर पहले जो समाचार चला था उसका वीडियो दिया था, ट्रैक्टरों से मिट्टी कटिंग हो रही है, वहाँ पर लगे हुए वहाँ का भी जांच किया गया है ना। है ना, अगर आप लेकिन जांच करते हैं जो मिट्टी कोई रहता नहीं, ऐसा रहता है कि वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो। कार्रवाई होती भी है तो ऐसा चर्चित विषय है कि सिर्फ कागजों में होती है। अगर पुख्ता कार्रवाई हो, जब्ती हो, जब्ती तो भी इससे कार्रवाई, क्योंकि जब्ती जितने भी किया गया है। ट्रैक्टर भी चल रहे हैं जिसमें रेत और ईंटा ढुलाई हो रही है, जिनके किसी की बिना नंबर के ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो भी कार्रवाई हो सकती है अलग विभाग द्वारा। तो आरटीओ को भी इस मामले में सूचित करेंगे कि बिना नंबर के जो जितने भी ट्रैक्टर चल रहे हैं, रेत ढो रहे हैं, चाहे ईटा ढो रहे हैं, चिरमिरी में हो, चाहे मनिमगढ़ में हो, चाहे चैनपुर, लेकिन बिना नंबर के ट्रैक्टर चलाया जाता है, क्योंकि अवैध कारोबारियों के द्वारा इसमें सोल्ड रखा जाता है कि किसी प्रकार का उसे पकड़ धकड़ ना हो। इसमें नहीं, नंबर रहे चाहे ना रहे, हम विभागीय तौर पर पूरे जो वाहन मालिक के ऊपर कार्रवाई करते हैं और इस पे जो भी आपको जानकारी चाहिए तो हम प्रोवाइड कराते हैं। चिरमिरी में सर अवैध ईटा भट्टा चल रहे हैं, उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? क्या बहुत सारे लाल ईटे के भट्टे चल रहे ठीक हैं? है, आप उसमें अवलोकन कर सकते आपको आपके संज्ञान में है कि नहीं सर कि पिछले साल वो जो अवैध ईंट भट्टा चले तो एक बच्चे की मौत हुई, यही जानकारी, और इतनी बड़ी घटना हुई है सर, और इन घटनाओं के बाद पे- ईंट भट्टे सुचारू रूप से चल रहे हैं, हैं। तो कहीं ना कहीं आप पे दबाव है कि राजनीतिक दबाव है कि क्या कारण किसी है? प्रकार के माइनिंग निष्पक्ष तौर पे फ्रीली काम कर रही है, जहाँ भी शिकायत आ रही है स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रही है। लेकिन सर आप बोले स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं, तो हम कहें रेत खनन का जो कारोबार चल रहा है, रेत खनन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, कोयले पे भी कार्रवाई की गई है, अवैध भंडारण पे भी कार्रवाई की गई है, सभी जगह जांच हो रही है और आज भी की गई है। आप भी जांच सर, ये राज्य सरकार के द्वारा ये खनिज विभाग को आदेश हुआ है कि ड्रोन से इनका निगरानी रखा जाए, तो जैसे कि आपके यहाँ पे स्टाफ कम है, आप लोगों को दिक्कत पड़ती है, तो ड्रोन से इससे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, निगरानी क्यों नहीं रखी ड्रोन जाती? से अवलोकन किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, कार्रवाई मौके पे विभाग पे जाके करनी होगी। लेकिन अभी तक तो ड्रोन का तो यहाँ पर कहीं दिखा अभी नहीं आई है यहाँ पे, जो कब तक आएगी? जो जैसे ड्रोन से आप कार्रवाई करेंगे, अगर इस पे शासन ही बता पाएगी, शासन नहीं, जैसे आप बोला ड्रोन से निगरानी की जाएगी, तो जैसे आप कह रहे हैं कि हम वहाँ गए और मिट्टी उत्खनन का हमको कोई सबूत नहीं मिला, कोई नहीं मिला, तो अगर ड्रोन पद्धति को आप हाँ, अपनाते ड्रोन हैं, तो आज इस चीज़ को आपको ड्रोन पद्धति आती है तो उस पर और कठोर कार्रवाई उस पर की राज्य जा सकती सरकार द्वारा तो ये स्वीकृति मिल गई है सर। है, लेकिन यहाँ विभाग में जिले स्तर पर अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ। जिले स्तर पर नहीं हुई है, शासन स्तर पर भी हुई है।